दोस्तों, कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इतिहास बना देते हैं और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो जातिवाद की नींव हिला देते हैं। हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य जी ने बाबा साहेब आम्बेडकर पर ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर जातिवादियों की बोलती बंद हो गई। सोचिए, जब कोई संत या प्रभु जानकार बाबा साहेब की महानता को इस तरह स्वीकार करे तो समाज को कैसा संदेश मिलता है, यही आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हो वो आपके दिल को छू जाएगा और जातिवादी सोच को झकझोर देगा। जय भीम दोस्तों, आप अंबेडकर साहेब 678 यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक कथा में अनिरुद्ध आचार्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में अगर किसी ने सबसे बड़ा त्याग किया और समाज को समानता का मंत्र दिया तो वह थे बाबा साहेब आम्बेडकर। अनिरुद्ध आचार्य जी बोले कि अंबेडकर जी ने जाति भेदभाव और छूट की बेड़ियों को तोड़कर पूरे देश को एक नई सोच दी। उन्होंने कहा कि धर्म का असली अर्थ है इंसान को जोड़ना, और यही काम अंबेडकर जी ने अपने जीवन से किया। अनिरुद्ध आचार्य जी ने बताया कि बाबा साहेब ने न सिर्फ संविधान बनाया बल्कि उस संविधान में हर इंसान को बराबरी का अधिकार कर दिया, चाहे वह महिला हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो या कोई भी समुदाय, हर किसी को सम्मान से जीने का हक बाबा साहेब ने दिलाया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अंबेडकर न होते तो आज शायद हमारा भारत इस तरह लोकतांत्रिक और मजबूत ना होता। विरुद्ध आचार्य जी ने भावुक होकर कहा, जो लोग आज भी जातिवाद में उलझे हुए हैं उन्हें बाबा साहेब के जीवन से सीख लेनी चाहिए। अंबेडकर जी ने कभी भी द्वेष का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने हमेशा ज्ञान और न्याय का मार्ग दिखाया। अंत में अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि वे एक युग पुरुष थे। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है और उनका योगदान हमेशा इस देश के हर नागरिक को रास्ता दिखाता रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, जब दुनिया विज्ञान, तकनीक और आधुनिकता की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब भी यह देखकर दुख होता है कि हमारे समाज में जातिवाद की जड़ें अब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई है। यह सच है कि कागजों पर और कानूनों में समान लता दर्ज है, परंतु जमीनी स्तर पर कई लोग आज भी जात पात के भेदभाव में उलझे हुए हैं, और यही कारण है कि हमें बार बार बाबा साहेब डॉ भीमराव आम्बेडकर के जीवन की ओर देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन से यह साबित किया कि नफरत और द्वेष से समाज नहीं बदलता, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और न्याय के रास्ते से ही असली क्रांति आती है। बाबा साहेब का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब समाज जाति के दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ था। छोटी जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें हर कदम पर अपमान, तिरस्कार और अन्याय सहना पड़ा मिल पाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी यह सोचा कि वे भी उसी नफरत के रास्ते पर चले? क्या उन्होंने समाज से बदला लेने की ठानी? नहीं, बाबा साहेब ने अपने जीवन को शिक्षा और ज्ञान की शक्ति से इतना महान बना दिया कि वही समाज जिसने कभी उन्हें पानी भरने तक से रोका था, आज उन्हें भारत रत्न कहकर सम्मानित करता है। यह उनकी महानता थी कि उन्होंने अपने जीवन को द्वेष से नहीं बल्कि करुणा, संघर्ष और न्याय के मार्ग से गढ़ा। दोस्त, जरा सोचिए, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर भी उस दौर में जातिवादियों की तरह केवल नफरत में जीते तो क्या आज भारत का संविधान इतना महान होता? क्या करोड़ों दलित, वंचित और पिछड़े वर्गों को न्याय और अधिकार बिल्कुल नहीं? यही वजह है कि वे कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि शिक्षा वह ताकत है जो जाति की जंजीरों को तोड़ सकती है। आज जो लोग जातिवाद में उलझे हुए हैं वे यह भूल जाते हैं कि जाति केवल समाज को कमजोर करती है। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने साफ कहा था कि अगर भारत को मजबूत बनाना है तो जातिवाद को मिटाना होगा। लेकिन विडंबना यह है कि आज भी कई लोग जाति के आधार पर घमंड करते हैं।
तो कुछ लोग जाति के नाम पर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। उन्होंने हमेशा कहा कि समाज को बदलने का असली हथियार शिक्षा है। उनके जीवन की यह विशेषता ही उन्हें महान बनाती है। एक छोटा बच्चा जिसे स्कूल में बैठने तक का हक नहीं था, जिसने प्यास लगने पर पानी तक नहीं पिया क्योंकि कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं थी, वही बच्चा आगे चलकर भारत के संविधान निर्माता बना, या सिर्फ उनकी शिक्षा और संघर्ष की वजह से संभव हुआ। अब सवाल यह है कि आज भी क्यों लोग जातिवाद को पकड़कर बैठे हैं? क्यों आज भी समाज का बड़ा हिस्सा इस पुराने रोक-टोक हो रहा है? जवाब बहुत साफ है, क्योंकि लोग बाबा साहेब आम्बेडकर जी के जीवन से सीख नहीं लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि जातिवाद किसी भी इंसान की महानता तय नहीं करता। महानता तय होती है ज्ञान, मेहनत और इंसानियत से। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमेशा यही कहा कि अगर समाज में असमानता है तो असली स्वतंत्रता अधूरी है। आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आजाद होना नहीं था, बल्कि जाति और भेदभाव की बेड़ियों से भी मुक्त होना था, और यही आज की पीढ़ी को समझना होगा। आज भी अगर कोई यह सोचता है कि जाति के आधार पर वह बड़ा या छोटा है, तो उसे बाबा साहेब का जीवन पढ़ना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि आम्बेडकर जी ने समाज को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जातिवाद से ऊपर उठकर ही भारत एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है। उनकी महानता इसी में है कि उन्होंने कभी भी दूसरों से बदला लेने की भावना नहीं रखी। उन्होंने कहा, हमारा संघर्ष किसी जाति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ है जो हमें नीचा दिखा दी है। यही वजह है कि उन्होंने हमेशा न्याय, समानता और बंधुत्व का मार्ग चुना। दोस्तों, अगर हम ईमानदारी से बाबा साहेब के जीवन से सीख लें, तो जातिवाद की जड़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। हमें यह मानना होगा कि हर इंसान पहले इंसान है, उसके बाद किसी जाति या धर्म से जुड़ा है। यही बात हमारे संविधान की आत्मा है। आज जब हम देखते हैं कि जाति के नाम पर दंगे होते हैं, राजनीति होती है, तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि हम बाबा साहेब के विचारों को अपनाएं, क्योंकि उन्होंने कभी भी समाज को बांटने का काम नहीं किया, बल्कि जोड़ा। जो लोग आज भी जातिवाद में उलझे हुए हैं, वे यह समझ लें कि समय बढ़ा चुका है। ज्ञान और शिक्षा के युग में जाति की कोई जगह नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन से यह साबित किया है कि जो समाज शिक्षा को अपनाता है वही आगे बढ़ता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम जातिवाद को हमेशा के लिए मिटाएंगे। हम बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जीवन से सीखेंगे कि द्वेष नहीं, बल्कि ज्ञान और न्याय का मार्ग ही सही रास्ता है। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूँगा, बाबा साहेब का जीवन एक दीपक है जो अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर ले जाता है। जातिवाद उस अंधकार की तरह है जो समाज को पीछे धकेलता है, लेकिन अगर हम सब मिलकर बाबा साहेब की शिक्षाओं को अपनाएं, तो कोई ताकत हमें प्रगति से रोक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।